सूचना होगी वो तत्काल आ जाएगी, देर नहीं होगी। चाहे मंत्री जी का स्टेटमेंट हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट हो, चाहे किसी सक्षम अधिकारी का स्टेटमेंट हो, वो तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घोषणा करते हैं। वो तो सूचना सबसे पहले आती है और कई चैनलों पर आती है। अभय सिंह जी, कैसे बचे शिक्षा मित्र की जान, चर्चा ये है। आप बार बार मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हो, कैसे जान बचे, परिवार बचे। ये कोई मेरा आप पर आरोप नहीं है, ये मेरे आपसे ये 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से गुजारिश है, कैसे जान बचे। चर्चा इस बात की नहीं है, चर्चा इस बात की है, चाहे आप हो, हम हो या कोई और हो, मानवीय संवेदना में अगर आप 4 बार फोन उठा के बात करोगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, आपको फोन लगाएंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है, पूछेंगे कब मिलोगे मुख्यमंत्री से। उनको एक रास्ता दिख रहा है कि हो सकता है आप मिलो और कुछ रास्ता निकल आए, हो सकता है कुछ बात बन जाए। अभी 5 सितंबर को सबने जब बुलाया तो शिक्षा मित्र आए, आप सब संगठन थे, सब मौजूद थे, और उसके बावजूद धरना हो गया। अब शिक्षा मित्र सवाल करें तो आप नाराज हो जाओ या कोई और संगठन नाराज हो जाए, कोई और संगठन नाराज हो जाए, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा आ जाए तो गप गप, कड़ुआ आ जाए तो थुक थुक, ये कड़ुआ हो गया। करेला की तरह, बंदर के हाथ करेला लग गया तो कह रहा कि कड़ुआ है, तोरई मिल जाए तो खा लो। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, दोनों चीजें स्वीकार करनी। जब संगठनों की वार्ता सरकार से चल रही थी, चुनाव के पहले से मैं भी देखता आ रहा था कि लोगों को कि अब हमारी बात, एक माननीय एमएलसी साहब हमारी बात रख रहे हैं, उनकी भी बात चर्चा आती है। एमएलसी साहब कई बार आपके चैनल पर भी आए। लगभग हम जानते हैं कि चुनाव के पहले अप्रैल, जनवरी, फरवरी से ही वो आ भी रहे हैं शायद आपके चैनल पर। अब सब कुछ उन्होंने जब आश्वासन दिया, सब कुछ दिया, जब वो आपके कार्य कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में क्या धरना उचित था? 5 सितंबर को क्यों बुलाया गया? क्या एमएलसी साहब ने धरना करवाया था? ये तो आप जब बात बताओगे, चल आप रही है लोग बैठक में गए, तो नहीं बात आप लोग और धरना, बैठक में रहे हो, संवाद और तो ये धरना आप तय दोनों करोगे, एक मैं साथ थोड़ी ना संभव नहीं करूंगा। है। संवाद और धरना क्या दोनों एक साथ संभव है? यह एक सोचना चाहिए ना कि संवाद और धरना दोनों साथ संभव है। हम कहते हैं कि हम संवाद से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। संवाद हुआ किससे? जिससे समाधान की तरफ आप बढ़ रहे हैं। धरना संवाद का केंद्र नहीं हो सकता है। संवाद जाके मिलने से और बात करने से होता है। तो संवाद के बीच में धरना, या तो धरना ही करिए या संवाद ही करिए, दोनों एक साथ संभव नहीं है। और जब हमारे एक आदरणीय एमएलसी साहब जब हमारे संवाद कर रहे हैं कंटिन्यू 10 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, 5 सितंबर बाद अगस्त में भी वार्ता हो रही है प्रमुख सचिव महोदय से या जो भी सबसे, तो उस बीच में इतने लोगों को बुलाना, लाखों लोग आए, किसी का 2000-4000 रुपए से कम किसी का खर्च नहीं हुआ। अगर 1 लाख लोगों का खर्चा जोड़ दिया तो 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लोगों के। 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं शिक्षा मित्रों के 5 सितंबर के दिन। अगर उस 20 करोड़ रुपए को अगर हम उन मृतक परिवारों में बांट दिए होते तो शायद उनका भला हो गया होता। जो केवल आने जाने रहने खाने में शिक्षा मित्रों के खर्च हुए हैं, अगर 1 लाख शिक्षा मित्र का 2000 रुपए भी पर हेड खर्च हुआ तो 20 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं था। जब हमारी वार्ता उस समय चल रही थी तो उस समय इसका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था इस काम का। अब ये जो करें वो बताएं। एमएलसी साहब भी जब उस समय हमारे संरक्षक थे, संरक्षक हैं एमएलसी साहब, तो क्या संरक्षक साहब से अनुमति ली गई थी इस कार्य के लिए? क्या उनका साथ था? क्या उन्होंने हमें कहा था कि आप धरना करिए, या उन्होंने करवाया था? आज अब एमएलसी साहब भी जानते हैं, बार बार जानते हैं कि योगी जी ने बार बार यही कहा कि हम किसी धरने से डर के कुछ देने वाले नहीं हैं। और इस धरने को संवाद का नाम दिया जा रहा है। किससे संवाद हुआ? संवाद से समाधान मैं आपके चैनल में बहुत दिनों से सुन रहा हूं। मैं उस प्रश्न चाहता हूं कि वो संवाद हुआ किससे? किस संवाद से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? हमें 4-5 संवाद का भी वर्णन चाहिए ना, कि ये संवाद किस डेट को कहां हुआ। खैर, अब जो हुआ उसे भूलिए और 25 का वेट करना ही एक हमारे लिए रास्ता है कि 25 का वेट करें। आगे जो भी होगा 25 के बाद ही होगा।
और हम पूरा एकजुट होकर प्रयास